दीपक बेनीवाल जी, आप आम पार्टी में कार्यकर्ता हैं कि समर्थक हैं? नहीं मैडम राजकुमारी जी, ना ही मैं आम आदमी पार्टी में समर्थक हूँ और ना ही मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं सिंपल और एक सिंपल सिटी लाइफ जीने वाला एक सिंपल और आम आदमी हूँ, जैसा कि हम आम आदमी अपनी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। सरकार बनाने का कोई मकसद नहीं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं, फिर भी सरकार में बने हैं। हमारा सरकार बनाना, देखिए पिछले 65 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं। पिछले 65 साल से कांग्रेस और बीजेपी और आला प्रकार की पार्टियां हमारे देश में नेतृत्व करती आ रही हैं। सरकार बनाना आम आदमी पार्टी का कोई इतना बड़ा मकसद नहीं रहा है। ये तो एक क्रिएट हुआ, बीच में एक रेवोल्यूशन टाइप का आया, जिससे आम आदमी पार्टी का एक क्रिएशन हुआ। हम नहीं कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए हमें कोई मशक्कत करनी पड़ी, नहीं। इसको तो अपने आप जन्म दिया कांग्रेस और बीजेपी ने। एक सच्चे और ईमानदार आदमी की, एक सच्चे और ईमानदार नेता की जरूरत थी हमारे दिल्ली जैसी सरकार को। मैं ये नहीं कहता कि जो कांग्रेस और बीजेपी है उनमें सच्चे और ईमानदार लोग नहीं है। हो सकता है राह भटक जाते हैं, राह पे सही लाने के लिए कुछ सही सही इंसान की ही जरूरत होती है। उन्हीं एक में से अरविंद केजरीवाल जी हैं, और उनका कहना कि हमारा मकसद सरकार बनाना नहीं, बिल्कुल सही है। उनका मकसद कभी भी सरकार बनाना नहीं था। उनका मकसद कल भी और आज भी यही था कि वे देश की रक्षा करें। धन्यवाद। वादे उतने करो जितने आप पूरे कर सको। बिल्कुल, वो उस ही प्रकार के वादों को उतना 100% आपके सामने रखते हैं जितना वो पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी पीछे खिड़की एक्सटेंशन का एक केस देखा, जिसमें कि उन्होंने स्वयं अपने मंत्री को लेकर, ये नहीं कि अपने मंत्री को छोड़ के, स्वयं उनके साथ जाके पूरा एक दिन रोड पे, एक सीएम ने, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक जो सीएम बन जाते हैं वो लोग अपनी गरिमा को पहचानते हैं, लेकिन पता नहीं कानून के खिलाफ है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। इतना कानून का मैं नहीं हूँ जनरक्षक, जानकार नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी उन्होंने किया अपने बच्चों के लिए तो, या अपने उसके लिए तो नहीं कर रहे वो, या अपनी टीआरपी कमाने के लिए। सिंपल बात है, वो देश के सीएम हैं हमारे दिल्ली जैसे स्टेट के, जो कि भारत की कैपिटल है, और वो रोड पे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इस दिल्ली जैसी ठंड में बैठे हुए हैं। तो सच ए ग्रेट पर्सन। मैं ये कहूँगा कि जो वो वादे करेंगे उन्हें पूरा करेंगे, उसी के लिए वो हमेशा जनसेवक हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमेशा जो भी वो वर्ड कहते हैं, उनका एक एक शब्द एकदम रेशम के जैसे धागे, रेशम का जो धागा होता है जो अपनी खुशबू देता है, उसी प्रकार से है। और मैं कहूँगा कि जो उनके कर्म है बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं। क्या आप हमेशा मीडिया में बने रहना चाहते हैं? नहीं, उनका कोई भी औचित्य मीडिया से नहीं है। लेकिन जब से सरकार का गठन हुआ है, तब से कोई ना कुछ, किसी न किसी प्रकार की ऐसी अड़चने आ रही हैं कि मीडिया ही उन्हें हाई अप करके दिखा रही है। देखिए 65 साल से जो राज्य करते आए, एकदम हट जाने से भी कुछ ना कुछ तो मीडिया पर असर पड़ता है। इसी कारण मीडिया उन्हें बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। अभी मात्र 1 महीना 2 महीने भी पूरे नहीं हुए आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए। हाँ, कहते हैं कि काम होता है, अचानक तो समुंदर नहीं बन जाता, नदियों का भाव मिलकर ही समुंदर बनाता है, और लहरों से बनकर आसमान नहीं बनता, इसे बनने में थोड़ा समय तो लग जाता है। लोकसभा चुनाव सर पर है, क्या आप इसीलिए मीडिया में बने रहना चाहते हैं? नहीं, लोकसभा चुनाव एक अलग सीट है। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी दिल्ली में अपने समस्त जितने भी उनके 28 कैंडिडेट जीते हैं, उनको सबको मना किया अपना टिकट देने के लिए। ऐसा उनका कोई भी इमेजिन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देश के लिए देश की जनता को लगेगा कि हाँ, उन्हीं लोगों को देश की महिमा को समझते हुए लोकसभा में भी और अपनी सीटें बनानी चाहिए। मैं मोदी जी को मना नहीं करता कि मोदी जी इज नॉट गुड कैंडिडेट, राहुल जी बोथ आर गुड कैंडिडेट। बट मैं ये कहना जरूर चाहूँगा
कि अरविंद केजरीवाल इज अ नॉट बेटर, नॉट मतलब उनसे ज़्यादा कम भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल जी, अगर अपनी सरकार अपना और जनता, मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं कहूँगा, अगर जनता चाहती है कि लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आए, तो इससे खुशी के बाद आम आदमी पार्टी के या आम कार्यकर्ता के लिए या मुझ जैसे आम आदमी के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी आम आदमी पार्टी को लड़ाए, और आशा भी करता हूँ कि वे जीते भी आम आदमी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर। धन्यवाद। आप ये पर्चा भरकर एमपी सीट का क्या मजाक बना रहे हैं? और जबकि आपने ये सब दिल्ली की एमपी सीट फिक्स कर रखी है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हंड्रेड्स लोग का जो डाटा हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए की और एमपीज की से एकत्रित करवाया था, ये जो बोल रहे थे कि ये डाटा एकत्रित कराना है, इसे ज्वाइन करना है, ये कोई मजाक नहीं है। हम प्रत्येक नागरिक का हमने सुना है, जितना अभी तक जिन्होंने डाटा, अभी मेरे एक जानकार है राजकुमार दिंगिया जी, जिन्होंने ईस्ट दिल्ली से अपने डाटा कलेक्ट किया था, उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया है, उनका भी इंटरव्यू हुआ है। एक मेरे जानकार हैं और भी अच्छे कुलीग हैं, मैं नाम एग्जैक्ट उनका नहीं जान बता पा रहा हूँ अभी, टोकस जी हैं शायद, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना एक इंटरव्यू दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। आज तक किसी कांग्रेस या बीजेपी में मैंने से नहीं सुना कि किसी का इंटरव्यू होके किसी से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करके या आपको एमपी की सीट दी जा रही है। बिल्कुल सही माध्यम है, बिल्कुल सही दिशा है, बिल्कुल सही सोच है। इसी प्रकार से अगर हम किसी भी प्रतिनिधित्व का चयन करते हैं तो देश के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए बहुत ही उत्तरदायित्व और बहुत ही चिन्हित होगा, जिससे कि हमारा देश उन्नति करेगा और इतिहास में उन महाअनुभवों का गुणगान जरूर होगा जो इस प्रकार से चुन के, इस प्रकार की कंडीशंस को पार करके, और हाँ, आम आदमी का होना उसके लिए बहुत जरूरी है। यदि वे किसी इस प्रकार के घराने से हो, जिस प्रकार से राहुल गांधी 36 साल की उम्र में आके उन्होंने राजनीति शुरू कर दी, तो मुश्किल है कि वे देश का भला कर पाएंगे। मैं राहुल गांधी जी से वो नहीं हूँ, लेकिन राहुल गांधी जी सच ए नाइस पर्सन, गुड थिंकर, गुड सोच है उनकी, लेकिन फिर भी एक 36 साल की उम्र में आके आप राजनीति शुरू करो और आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहो, तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। अब उस प्रकार के प्राणी को, जिसने की जमीन से उठ के राजनीति की हो, जिसने अपना हर कुछ दाव पे लगा दिया हो, उस आदमी को यदि आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो मैं सोचा नाइस थिंग, मैं उनके लिए 100% सपोर्ट करूंगा और आम आदमी पार्टी को ही पूरा 100% दूंगा, जो कि आम आदमी पार्टी इस प्रकार से अपने चिन्हित लोगों को टिकट देके और यदि खड़ा करती है, तो मैं समस्त भारत की जनता से अनुरोध करता हूं कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजेता बनाए। मैं खुद एक आम आदमी हूं और मैं आम आदमी के लिए मदद करता हूं। जिंदगी नहीं चलती इसे चलाने के लिए, जिंदगी नहीं चलती इसे चलाने के लिए दो लफ्ज चाहिए, जिंदगी नहीं चलती इसे चलाने के लिए दो लफ्ज चाहिए। आज आम आदमी पार्टी है, हमें कोई और नहीं चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू दीपक बेनीवाल जी। थैंक यू।